Hello बच्चों, let's see the question. From the following frequency distribution, prepare the more than O give. यहाँ पर हमें स्कोर दिया हुआ है, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का डाटा दिया हुआ है. Also find the median. तो हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट देखते हैं. हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट n/2 for median. मीडियन निकालने के लिए हम यहाँ पर n/2 का यूज करेंगे. अब हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं. एक साइड लिखेंगे हम स्कोर, एक साइड लिखेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, और एक साइड लिखेंगे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी. अब आप देखिए यहाँ पर स्कोर क्या है, 400 to 450 है, और हमें बोला गया है कि हमें मोर देन ओ गिव टाइप करना है, यानी कि ड्रॉ करना है. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मोर देन 400, क्योंकि जो ये 400 to 450 है तो ये मोर देन 400 होगा. तो हमने लिखा मोर देन 400. नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर है हमारे पास 20. और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें यहाँ पर टोटल दिया हुआ है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का 230. तो ये लिखेंगे 230. ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे मोर देन 450, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 35. मोर देन 450, number of candidates 35. नाउ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करेंगे, 230 से माइनस करेंगे 20, देन हमारे पास आएगा 210. ऐसे ही अब आगे करेंगे मोर देन 500 और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 40. मोर देन 500, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 40. यहाँ पर 210 से 35 माइनस करेंगे हम, अब हमारे पास 175 यहाँ पर आएगा. नेक्स्ट हम लिखेंगे मोर देन 550, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 32. मोर देन 550, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 32. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम 175 माइनस करेंगे 40, तब हमारे पास यहाँ पर बचेगा 135. नेक्स्ट हम करेंगे मोर देन 600 एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 24. मोर देन 600, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 24. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम 135 माइनस 32 करेंगे, तो हमारे पास आएगा 103. इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे मोर देन 650, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 27. मोर देन 650, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 27. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए 103 से माइनस करेंगे 24, तो हमारे पास आएगा 79. नाउ मोर देन 700 लिखेंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 18. मोर देन 700, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 18. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए 79 माइनस 27 करेंगे तो अब हमारे पास आएगा 52. नेक्स्ट है हमारा 750 to 800. तो यहाँ पर लिखेंगे मोर देन 750 और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 34. मोर देन 750, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 34. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए 52 माइनस 18 करेंगे, हमारे पास आएगा 34. अब आप देखिए हम यहाँ पर ओगिव के लिए
पॉइंट्स का प्लॉट्स बनाते हैं, यानी कि जोड़े बनाते हैं। और जोड़े कैसे बनाएंगे हम? एक 400 लेंगे, एक 230 लेंगे, फिर 450, फिर 210, फिर 500, फिर 175, फिर 550, 135। इस तरह हम सभी को लेंगे और यहाँ पर प्लॉट पॉइंट्स बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्लॉट द पॉइंट्स फर्स्ट होगा हमारे पास 400 और 230, फिर होगा हमारे पास 450 और 210, फिर होगा हमारे पास 500 और 175, नेक्स्ट होगा हमारे पास 550 एंड 135, फिर होगा हमारे पास 600 एंड 103, नेक्स्ट 650 एंड 79, नेक्स्ट होगा हमारे पास 752 और लास्ट होगा हमारे पास 750 एंड 34। ये हमने यहाँ पर पॉइंट्स बनाए। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो हमारा पहला पॉइंट होता है ये एक्स एक्सिस के लिए होता है, दूसरा वाई एक्सिस के लिए। इसी तरह सारे के सारे में हमारा पहला एक्स एक्सिस के लिए होगा और दूसरा वाई एक्सिस के लिए होता है हमारा। तो हम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, फर्स्ट पॉइंट एक्स एक्सिस के लिए और सेकंड वाई एक्सिस के लिए। अब हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो उससे पहले हम स्केल लिखेंगे, स्केल लेंगे। एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर is equal to 50 units. Y-axis 1 centimeter is equal to 5 units. ये देखिए, ये हमारा y एक्सिस होता है, ये y डैश होता है, ये हमारा यहाँ पर x एक्सिस होता है, ये x डैश होता है और ये पॉइंट O होता है। इस साइड हम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लिखेंगे और नीचे हम स्कोर लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक्स एक्सिस के लिए 400 से स्टार्ट है और हमने 50 यूनिट्स लिया है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750 एंड 800। इसी तरह वाई एक्सिस के लिए हम करते हैं, हमने 5 यूनिट्स लिया है, तो अब हम 25 से स्टार्ट करेंगे। 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, सॉरी ये हमने थोड़ा गलत कर दिया है, इसको हम 25 से स्टार्ट करते हैं। ये 25 लेंगे हम, और जो ये हमने यहाँ पर स्केल लिया है, ये हमने 25 यूनिट्स का लिया है। अब हम यहाँ पर करेंगे 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 एंड 250। अब देखिए, हम यहाँ पर ये पॉइंट्स है,
इनको यहाँ पर लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास 400 एंड 230। एक्स एक्सिस के लिए 400 है, एक्स एक्सिस ये रहा, और वाई एक्सिस के लिए 230 है। तो 230 हमारे पास 225 और 225 के बीच में, 225 और 250 के बीच में आएगा। तो ये पॉइंट हमारा लगभग यहाँ पर लगेगा, और यहाँ पर लिखते हैं 400 और 230। फिर जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास 450 और 210। 450 एक्स एक्सिस के लिए है, ये है, और 210 हमारा 200 से ऊपर आएगा तो ये यहाँ पर आएगा। इसको लिखेंगे हम 450 एंड 210। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 500 और 175। 500 ये रहा, 175 वाई एक्सिस के लिए ये रहा, तो इसको लिखेंगे हम 500 एंड 175। नेक्स्ट है हमारे पास 550 एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए 135। ये 550 है और 135 हमारे पास 125 और 150 के बीच में होगा, तो ये यहाँ पर होगा। तो 550 एंड 135। नेक्स्ट है हमारे पास 600 एंड 103। 600 ये है, और 103 जस्ट 100 के ऊपर होगा, तो ये यहाँ पर होगा। तो लिखेंगे 600 एंड 103। नेक्स्ट होगा हमारे पास 650 एक्स एक्सिस के लिए और 79 वाई एक्सिस के लिए। तो हमारे पास 650 ये है एक्स एक्सिस के लिए, और 79 हमारे पास 75 से थोड़ा ऊपर होगा, तो ये लगभग यहाँ पर होगा। तो हम लिखेंगे 650 एंड 79। नेक्स्ट हमारे पास 752 है, तो 750 हमारे पास वाई एक्सिस पर यहाँ पर है, और 52 हमारा जस्ट 50 के ऊपर होगा, तो ये यहाँ पर होगा। तो हम लिखेंगे 752। ये यहाँ पर होगा हमारा, हमने थोड़ा आगे कर दिया है ये 700 है, और ये यहाँ पर होगा, तो हम लिखेंगे 752। नेक्स्ट हमारा 750 एंड 34 है, तो 750 ये है हमारे पास, और 34 हमारे पास वाई एक्सिस पर लगभग यहाँ पर होगा, तो हम लिखेंगे 750 एंड 34। अब हम जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पर बनाए हैं, इन सभी को एक दूसरे के साथ एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने एक लाइन के थ्रू इन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया है, और ये यहाँ पर हमारा एक ओगिव रेडी हो चुका है। अब हमें यहाँ पर मीडियन निकालना है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास 230 है, तो 230 n है हमारा, और की कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, n/2 और मीडियन के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे hence n is equal to 230, and n/2 means 230/2, that is 115। तो n की वैल्यू हमारे पास 115 आई, और हम इसको देखेंगे तो हमारे पास ये 230 है, ये y एक्सिस के लिए है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एट y एक्सिस 115। तो 115 हमारा y एक्सिस पर कहाँ होगा, 100 और 125 के बीच में होगा, ये 115 होगा हमारा, और इस पॉइंट को मैं यहाँ पर a लिख रहा हूँ। अब हम इस पॉइंट A से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि हमारी यहाँ पर बनेगी। जहाँ पर ये कर्व को टच करती है उसको मैंने नाम दिया P।
तो हम यहाँ पर ये चीज लिखते हैं, ड्रा ए हॉरिजॉन्टल लाइन meeting the curve at point P। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो पॉइंट P है इससे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी। ये लाइन जहाँ पर मिलती है x एक्सिस पर उसको मैंने m यहाँ पर नाम दिया। अब आप यहाँ पर देखिए O से M तक एक अलग लाइन यहाँ पर बन चुकी है। तो हम इस चीज को यहाँ पर लिखते हैं, ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन intersecting x axis at point M। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो O से M तक की वैल्यू निकलेगी ये यहाँ पर हमारे पास M से आगे 600 का पॉइंट है, बट ये M से जस्ट पीछे, ये 600 से जस्ट पीछे M है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी, 590 के लगभग होगी। तो OM की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 590। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ देन OM इज इक्वल टू 590। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर hence median $590। The final answer is 590। Hope you understood it well. Best of luck.